अब जब आपके पेपर में गिन के सिर्फ दिन बचे रह गए हैं, 100 दिन है या 100 से थोड़े दिन, 2-4 दिन एक्स्ट्रा ही है, तब आप कौन सी चीज है जो आपको पढ़ने से रोक रही है? लिटरली मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आप पढ़ना तो चाह रहे हो लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो? देखो, पहली बात, वो जो मई वाला टाइम है ना कि वो काउंट मत करिए। 3-4 दिन जब भी आपका पेपर होगा उसको काउंट मत करिए, क्योंकि वो जो 3-4 दिन होगा वो 2 टाइप के लोग होंगे। जो पढ़े होंगे उनका फियर में बीतने वाला है, क्योंकि जो पढ़ेगा डर उसी को लगेगा, जो नहीं पढ़ा है उसका एकदम मजे में बीतेगा। वो तो ये सोचते हुए बीतेगा उसका कि यार मेरे को अपने घर पे क्या बोलना है, मैं पापा को क्या बोलूंगा कि मैंने मतलब मैं किस तरीके से उनको बेवकूफ बनाऊं। सिंपल सा फंडा है यार, सीधी सी चीज होती है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी के अंदर आना है ना। वो जो लोग बोलते हैं ना डरना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम का जो फियर होता है ना, आप उसको एंजॉय करोगे कि एटलीस्ट आपने पढ़ा है। तो अब जब आपके पास एकदम लास्ट टाइम है, आपके पास सिर्फ 3 महीने गिन के रह गए हैं कि उस 3 महीने में भी आप पढ़ना चाह रहे हो। देखो, फैक्ट है आज के टाइम पे ना बहुत वाहियात बच्चे ही होंगे, लिटरली आपको मेरा वर्ड बुरा लग रहा होगा, लेकिन वही होंगे जो नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे। आज के टाइम पे तो जो एकदम घूमने टहलने वाले होंगे ना, उनका भी मन होगा कि यार पढ़ लेते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या है जो आप पढ़ नहीं रहे हो? आप कौन सी चीज है जो आपको पढ़ने नहीं दे रही? आपको क्या लगता है कि मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा भी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो 2-3 साल से लोग पढ़ रहे हैं। 11th वाले बच्चे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर्स हैं जिनका 650 नंबर आया, सेलेक्ट नहीं हो पाए बेचारे, वो लोग भी मेरे साथ बैठने वाले हैं। तो मैं 3 महीने में ऐसा कौन सी चीज हासिल कर लूंगा, कौन सी महारत हासिल कर लूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पढ़ना चाहिए। ये सिंपल सी बात समझो, जो अभी तक तो आप पढ़े नहीं कुछ, है ना, अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं कुछ, तो जो 3 महीने बचा है, क्यों सोचना है ये सारी चीजें? क्यों आपको सोचना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आपको क्यों फर्क पड़ता है? कोई आकर के आपको खाना खिला रहा है, आपको क्यों क्यों सोचना है आपको? देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो पढ़े नहीं होंगे। वो घूम रहे थे, वो मजे कर रहे थे, वो बीमार थे, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। देखो, आप बहुत छोटे हो, 19-20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, आपको नहीं रियलाइज होता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हो, आप में जुनून नहीं है। हाँ, देखो, मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि मैं आपको उस कैटेगरी में नहीं रख रही हूँ कि नहीं आप एकदम बेकार ही बच्चे हो, है ना। तो अगर मेरे को पता है कि नहीं आपको पढ़ना था लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, कोई भी रीजन रहा, अब जब आपके पास 3 महीना बचा है भैया, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। क्योंकि एटलीस्ट जब आपका एग्जाम हो, जिस दिन आपका रिजल्ट आए, आपका सिलेक्शन हो नहीं हो मैटर, देखो जिस दिन आप पढ़ाई करने लगोगे ना, आपको ये बात समझ में आएगी कि सिलेक्शन मैटर नहीं करता। अगर आपने 100% दिया, एक बात बताओ, आप बहुत दिलो जान से आप मेहनत कर रहे हो, आप 1 साल की, 2 साल की एक्चुअल आप मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों आप थर्ड ड्रॉप लोगे? क्यों आप लोगे? जब आपको पता है कि आपने, एक बात में ये समझना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उन्होंने एकदम अपना 100% दे दिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ट्रस्ट मी, वो वहां से हट जाते हैं, क्योंकि उनको खुद पे ट्रस्ट होता है कि अगर भगवान ने मेरे लिए ये चीज नहीं बनाई है तो भगवान ने मेरे लिए कुछ और बहुत बेहतर सोच के रखा होगा। तो आप इस चीज को समझो, लग कर मेहनत करो, पेपर होने के बाद आपके पास, आपकी झोली में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आएगा। या तो आप सेलेक्ट हो जाओगे या तो आप सीख जाओगे। अब बात आती है कि मैडम सीख के अचार नहीं डालना है मेरे को। देखो, जब तक आप उस स्टेज से पहुंचोगे नहीं ना, तब तक आप उस चीज का वैल्यू नहीं कर पाओगे कि सीखना मीन्स व्हाट, सीखना मीन्स क्या सीख जाएंगे हम। पहली बात तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी सीखना नहीं सीखना वो सब बात की बात है, छोड़ दो। अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब बात कुछ आगे की जाए, है ना, कि किस तरीके से होगा। मेरे पास भी बहुत बेटर प्लान है, तब आगे चल के मैं वो आपसे डिस्कस करूं कि आप इस तरीके से करो। अगर आपके पास कोई और तरीका है कि मेरा ये टाइम नहीं सेट हो पा रहा है, तब आप मेरे को बोलो कि मैडम मेरा ये चीज थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मेरे को बता दो। आपका पूरा पूरा, आपको जितनी हेल्प चाहिए आपको उतनी हेल्प मिलेगी, पूरी हेल्प मिलने वाली है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको डिसीजन लेना होगा, वो आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। देखो, इस टाइम पे क्या लगता होगा आपको, देखो हर कोई उस फेज से निकला है, हर कोई उस फेज से निकला है जहां पे आपको अभी क्या लगता होगा कि मेरे को खुद पे ट्रस्ट नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स बोल दें, मेरा कोई छोटा भाई बहन हो, बड़ा भाई बहन हो, वो मेरे से बोल दे कि भाई या बहन जो कोई भी हो तुम, तो तुम पढ़ो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा दोस्त बोल दे कि भाई तू पढ़ तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों भाई? पहली बात, मेरी बात समझना, पेरेंट्स अगर बोल भी देना, भाई बहन बोल दें, दोस्त आपके बोल दें कि तू पढ़ तेरा हो जाएगा, पता है वो क्यों बोलेंगे? उनको भी पता आपने साल भर से नहीं पढ़ा है,
क्यों बोलेगा वो इंसान? वो सिर्फ इस वजह से पेरेंट्स बोलेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, आपका मोरल डाउन नहीं करना चाहते, इसलिए वो आपको बोलेंगे। तो जो एक्चुअल खेल है ना वो इस चीज का है भैया कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा, आपको खुद पे बिलीव करना होगा कि नहीं मेरा हो जाएगा। देखो इस टाइम पे ना जब 3 महीना आपके पास बचा है, मेरी बात लिख के ले लो, कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला कि ये इंसान साल भर नहीं पढ़ा तो 3 महीने में कोई जादू हो जाएगा और ये पढ़ने लगेगा। कोई नहीं, कोई अगर आपके मुंह पे बोल रहा है ना कि तेरा हो जाएगा तो आप मान के चलो वो आपको मानता होगा, आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा होगा, वो इसलिए आपको झूठ बोल दे रहा है। तो इकलौता इंसान जो ये सोच सकता है कि आप हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो खुद आप हो, ठीक है, या आपके टीचर्स हैं। क्योंकि एक टाइम आएगा ना यार, जब पेपर को 1-2 महीने बचेगा, तब आप कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ना मैं कर पाऊंगी, ना आपके टीचर्स कर पाएंगे, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अभी टाइम है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि जब आपके पेपर में 6 महीने बचा था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। आपको अभी नहीं रियलाइज है, आपको थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होगा। या तो अभी पढ़ लो, या तो देखो लाइफ या तो मेंटल वर्क कर लो, अदरवाइज बाद में ईंटा पत्थर उठाना, फिजिकल वर्क करते रहना जिंदगी भर। समझ जाओ कि मेंटल वर्क कर लोगे, जिंदगी बहुत सुकून से बीतेगी। ठीक, तो समझो, इस चीज को एक्सेप्ट करो। अगर आप खुद पे बिलीव करने के लिए रेडी हो, ठीक है, कि नहीं मैं करूंगा, ठीक है, बाद की बाद में देखी जाएगी। देखो 4 तारीख को क्या होने वाला है ना, वो आपके हाथ में नहीं है, वो चीज छोड़ दो। हमेशा उस चीज पे कंट्रोल करो जो आप बदल सकते हो, है ना, जो आप चेंज कर सकते हो, उस पे कंट्रोल करने की कोशिश किया करो, है ना। आप क्या कर सकते हो? आप पढ़ाई कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा एनटीए 1000 न्यूज निकाले, मत सोचो, कोई फायदा नहीं है सोचने का, मत सोचो, कोई लेना देना नहीं है, आप नहीं कर सकते कुछ, आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो फाइनली क्या हुआ, उनको जो करना था उन्होंने किया, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया। बीच के 3-4 महीने में हर महीने एक न्यूज ला दे रहे थे, आपका टाइम वेस्ट कर दे रहे थे। आपके हाथ में सिर्फ आपकी पढ़ाई है भैया, समझो, सिर्फ आपकी पढ़ाई है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। 4 तारीख को क्या काम है आपका काम है जाना, पेपर दे करके आ जाना, खत्म बात है। 2-3 महीने मजे करो, जब उसके बाद रिजल्ट आएगा 1 महीने के बाद, कॉलेज चले जाना, ऐश करना। अभी तक आपने ऐश किया, 3-4 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, 4 भी नहीं, 3 महीने की बात है, लग के मेहनत कर लो, लाइफ सेट है यार, आगे लाइफ सेट है। बाकियों की भी लाइफ बहुत बेटर तरीके से सेट है जो डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टर बनना है, आपने ये करियर चूज किया है, तो आपकी तो लाइफ तभी सेट होने वाली है, ठीक है। बाकी और क्या करना है वो हम लोग तब देख लेंगे। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका नीट का एग्जाम, और अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है कि आप कर सकते हो, आपको 2-4% भी अगर आपको लगता है ना यार कि मेरे को कोई गाइड कर दे, मैं कर लूंगा, कोई मेरे को बोल दे कि मैं कर लूंगा, मैं आपको बोलती हूँ पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। आखिरी गेम होता है। एक मेरे टीचर थे, वो कहा करते थे, जो ये नीट आईआईटी जेई वाला पेपर होता है ना, जो 12th के बाद वाला, जो भी कंपटीशन होता है 12th के बाद वाला, ठीक है, यूपीएससी की बात नहीं कर रही मैं, जो 12th के बाद वाले पेपर्स होते हैं, इसमें एक्चुअल जो गेम होता है ना, एक्चुअल खेल होता है, वो सिर्फ लास्ट के 3-4 महीने में होता है। बाकी पूरे साल पढ़ लो, पूरे 2 साल पढ़ लो, मैटर करता है, बट जो लास्ट का 3 महीना जो अपना बिगाड़ा, वो गया काम से। आपके पास है 3 महीना है, लग जाओ, सुधार लो, जिंदगी सुधर जाएगी। अगर आपको ट्रस्ट है आपके ऊपर, तो हम लोग यहां से आगे की बात करते हैं। उस पर बिलीव, देखो आपको बिलीव करना पड़ेगा, पढ़ना आपको है, पढ़ के देख लो ना, एक बार पढ़ के देख लो क्या होता है। मरने वाले नहीं हो, अगर इतना मजे करके नहीं मरे ना, तो पढ़ के भी नहीं मरोगे। और तैयार रहो इस चीज के लिए कि जो 3 महीने जो आप जिंदगी इमेजिन करके बैठे हो ना, कि ये घर होगा, ये गाड़ी, डेफिनेटली सोच के बैठे हो आप कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बनोगे कैसे? खुद पे भरोसा ही नहीं है आपको, तो आप डॉक्टर बनोगे कैसे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। ये जो लिखा गया है ना कि नीट 2025 सिलेक्शन स्टिल पॉसिबल, तो जवाब है हाँ। और ये हाँ मैं नहीं बोल रही, हाँ आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत करूंगा या करूंगी, और मेरा सिलेक्शन होगा, 2025 में होगा। उसके बाद अगस्त के टाइम पे मैं अपने कॉलेज में होंगी। ये बात समझो मेरी। आपको खुद के ऊपर अगर ट्रस्ट है तो इसके आगे वीडियो कंटिन्यू करिए, आपको 110% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मेहनत आपको करनी है। मैं आपका कोई भी मास्टर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, अपना 100% एफर्ट डाल सकता है आपको गाइड करने में, लेकिन पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, ना मुझे देना है, ना आप किसी भी टीचर के साथ पढ़ते हो, ना उनको देना है। पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है। तो चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो 2025 है,
सिंपल सी चीज है, 3 महीना बचा, एक्सेप्ट कर लो। बाकी का जो मई वाला टाइम है ना, उसको काउंट मत करो। और अभी भी 100 डेज नहीं है, एक्चुअली 3-4 दिन अभी भी एक्स्ट्रा बचे हैं। तो ये जो 2-3 दिन बचा है ना, इसमें जितना अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हो कि मेरे को 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मेरे को 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 17 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा। ज्यादा पढ़ने से कोई नहीं मरता। ज्यादा पढ़ोगे नहीं मरने वाले हो यार, कुछ नहीं होने वाला, कोई तबीयत नहीं खराब होने वाली। अच्छा एक बात बताओ, खैर छोड़ो, बाद में बताना। एक बात समझो, अगर आप जीरो पे हो आज के टाइम पे, अगर आप जीरो, एक्चुअली जीरो पे कोई नहीं होता, फैक्ट की बात है, कुछ ना कुछ आपको जरूर आता होगा। अगर आप जीरो पे हो तो ये जो 25 लाख स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं ना, तो आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये चीज हटानी है कि कितने बच्चे दे रहे हैं, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने टेस्ट दे चुके हैं। अपने दिमाग से ये सब हटा दो। फिलहाल अपने दिमाग में सिर्फ आपको ये चीज रखनी है कि आप अकेले हो जो पेपर दे रहा है, खत्म। आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उस एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ एक सीट चाहिए, और अपने नाम के आगे वो गवर्नमेंट कॉलेज आपके नाम के आगे आपको डॉक्टर लगा के देगा। ये डॉक्टर लगाने के लिए खुद से प्रॉमिस करो यार कि आपको जो करना पड़ेगा आप करोगे। मैटर नहीं करता कितने बच्चे, आपको क्या लगता है जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि अच्छा 25 लाख बच्चे पेपर देंगे, उसके बाद फिर मेरे को ये रेशियो बनेगा, फिर मेरे को इतने के बीच में आना है, इतने कॉलेजेस हैं, फिर मैं डिवाइड कर दूं, इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता। उनको सिर्फ अपना उनको उनका गोल दिखता है कि मेरा ये गोल है, मेरे को यहाँ पे पहुंचना है। सिंपल सी चीज है, उनको समझ में आता है कि उनको कहाँ पे पहुंचना है। आपकी बात समझो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट ईयर कितना नंबर आया था। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जो 150 मार्क्स आए, 100 मार्क्स, जो क्वालिफाई तक नहीं किए, बट वो आज के टाइम पे वो गवर्नमेंट कॉलेज में है। ठीक है, तो वो कर लिए, आप भी कर लोगे। ठीक है, वो कर लिया, आप भी कर लोगे। उनको खुद पे भरोसा था, जो उनको उतने कम मार्क्स है, जो क्वालिफाई पेपर नहीं कर पाया, वहां से उनको मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया है ना। तो देखो, आप एक बात समझो, आज के टाइम पे अगर प्रैक्टिकल बात करी जाए तो आज के टाइम पे 3 महीने में पढ़ के, मैं आपको फॉल्स होप नहीं देने वाली कि आपको दिल्ली एम्स मिल जाएगा, एकदम करेक्ट बात है। आज के टाइम पे 3 महीना पढ़ करके कोई गारंटी नहीं आपको एम्स मिलेगा, कोई गारंटी नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो सिलेक्शन है, इसकी गारंटी आप खुद को दे सकते हो कि नहीं, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एटलीस्ट मैं गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट तो मैं डिजर्व करता हूं। उस गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी एक सीट पक्की हो गई, अब आपको मेहनत करनी होगी ताकि आप उसमें थोड़ा कॉलेज इंप्रूव कर सको, है ना। थोड़ा कॉलेज देखो, बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, टॉप कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपके प्रोफेशन में ही नहीं, इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। मानो मेरी बात, आपको क्या लगता है कि एमबीबीएस डिग्री मिल गई है, आपने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। लाइफ उसके बाद भी होती है और बहुत टफ होती है ना। तो बहुत सारे कॉलेज मैटर करता है। जब तक आप यहाँ पे हो आपको कॉलेज बहुत मैटर करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको समझ में आएगा कि मैटर सिर्फ आपकी मेहनत करती है। आप अपनी मेहनत किसी खराब से भी कॉलेज में कर रहे होगे ना, उसके बाद पता है, मेरे जानने में एक लड़की है, ठीक है, उसमें प्राइवेट अपना लखनऊ में एक हिंद मेडिकल कॉलेज है, वहां से उन्होंने अपना प्राइवेट एमबीबीएस कंप्लीट किया, और एमडी के लिए वो अभी एम्स ऋषिकेश में पढ़ रही है। एम्स ऋषिकेश में उसका एमडी चल रहा है, आई थिंक 2nd ईयर है, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन ठीक है 2nd ईयर है। सोचो, लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कर ली आपकी जिंदगी चौपट है। भैया, वो लड़की प्राइवेट एमबीबीएस की, उसके बाद उसने वो अभी वो जो अपना कर रही है पीजी एम्स ऋषिकेश से कर रही है ना, कर रही है ना, उसका हुआ ना। लोग, वो प्राइवेट कॉलेज में रही होगी तो लोगों ने कितना मजाक बनाया होगा कि यार प्राइवेट कर ली, इसका कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, बाप के पैसे पे है, क्या करेगी ये। खुद पे ट्रस्ट किया ना, मेहनत किया ना, उसने एक गवर्नमेंट कॉलेज लिया ना पीजी के लिए। आप भी समझो ये बात, कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज उठाओ, निकलो यहाँ से। 3 महीने में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जा रहा है ना, तो आप समझो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, आपकी मेहनत का फल है, आपको मिला है। फिलहाल अपना टारगेट एम्स से हटा दो अभी 3 महीने के लिए, झूठी खुद को दिलासा देना बंद कर दो। प्रैक्टिकल बात है, 3 महीने में एम्स लगभग नामुमकिन है, ठीक है, लगभग नामुमकिन है। मुझे नहीं पता, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते होंगे जो कर लेंगे, मैं नहीं जानती। फिलहाल अपन फोकस करेंगे किस पे, कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अपनी एक सीट पक्की हो जाए, सिंपल सी चीज है, जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। आपको क्या करना है, मैंने हमेशा कहा है, 4 पन्ने लो, ठीक है, 4 पन्ने लो, इस तरीके का, ये पेज हो गया, ठीक है, इस तरीके से कॉलम डिवाइड कर दो। यहां मान लो ये आपका एक पेपर लिया, एक पे लिखो फिजिक्स, एक पे लिखो केमिस्ट्री, एक पे लिखो बायोलॉजी, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आपको चैप्टर का नाम डालना है, ठीक है, और ऐसे
सब 2-3 दिन बचा है आपके पास, 2-3 दिन बचा है, ये सारे काम आपको उस 2-3 दिन के अंदर करने हैं, ताकि आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी पढ़ाई कर सको। यहाँ पे चैप्टर का नाम डालिए और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इधर मार्क करते रहिए, अच्छा अपना ये चैप्टर कंप्लीट। एक ट्रैकर सेट करिए, एक ट्रैकर लगाइए अपने रूम में कि आपको दिखे, वो चीज दिखे कि हाँ मेरा ये चीजें कंप्लीट हो गई है। इससे क्या होगा ना कि आपको पता होगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। देखो छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर के आती हैं आपको, आपके अंदर, आपको नहीं रियलाइज होगा, बट छोटी छोटी चीजें बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 4 पेपर्स लेने हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैडम पागल हो गए हो क्या, सब्जेक्ट तो 3 होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 4 पेपर किस लिए? तो भैया 4 पेपर लेके आओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिखो, जो लास्ट पेपर होगा उसमें बड़ा बड़ा लिखो कि आपको अपना सिलेबस लास्ट मार्च तक कंप्लीट करना है, लास्ट मार्च तक। एक और बात, एक कैलेंडर लेकर के आओ, टेबल कैलेंडर होता है, कोई सा भी कैलेंडर लेकर के आओ, जितना दिन बीतता जाए उतना दिन काटते जाओ, जितना दिन बीतता जाए उतना दिन काटते जाओ। ये करोगे, अपने छोटी छोटी चीजें नोटिस करना स्टार्ट करो। 3 महीने में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो ये सब करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी है, बहुत 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 लग के मेहनत करनी पड़ेगी। ना आपको आपकी मम्मी से मतलब होना चाहिए, ना पापा से मतलब, छोड़ मत दो सबको, ठीक, बात करते रहना 2-2 मिनट, लेकिन इमोशनली मेंटली कहीं आपको कुछ कनेक्शन नहीं रखना है फिलहाल के टाइम पे। कैलेंडर लेकर के आओ, जितना दिन बीतता जाए काटते जाओ। ये कैलेंडर वाला तो 110% आपका वर्क करेगा, है ना। 4थे पन्ने पे लिखो कि आपको आपका सिलेबस लास्ट मार्च तक कंप्लीट करना है, किसी तरीके से लास्ट मार्च तक कंप्लीट करना है। एक और बात, ये जो सिलेबस लास्ट मार्च तक कंप्लीट करोगे ना, इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया। लास्ट मार्च तक जब तक कंप्लीट करोगे, साथ साथ आपका रिवीजन चलेगा, साथ साथ आपका रिवीजन चलेगा। वो कैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, साथ साथ रिवीजन चलेगा। और जैसे आपका मार्च में सिलेबस कंप्लीट हुआ, अप्रैल आने के बाद आपको 2 बार कम से कम पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, और उसके साथ 20 से 30 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। मजा आ जाएगा यार, इतना अगर आपने टेस्ट दे लिया ना, आपको लग रहा होगा कि 20-30 टेस्ट कैसे दूंगा, अभी के टाइम पे तो मैं एक नहीं दे सकता। खुद के ऊपर, इसीलिए मैंने कहा खुद के ऊपर बिलीव करो, पहले ये चीज एक्सेप्ट तो करो कि हाँ यार ठीक है, अप्रैल के टाइम तक, मार्च में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल में 2 बार रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल में ही मैं 20, 30, 40 फुल सिलेबस। आपको करना क्या होगा, अप्रैल में सिर्फ रिवीजन करो और एक दिन में 2 पेपर सॉल्व करो, सिर्फ रिवीजन करो, एक दिन में 2 पेपर सॉल्व करो, खत्म बात है। लिटरली आपको मजा आ जाएगा। आप एक दिन पढ़ के देखो, आपको अगले दिन भी पढ़ने का मन करेगा। एक हफ्ता लगातार पढ़ के देखो, उसके बाद जब आप टाइम वेस्ट करोगे ना, आपको खलेगा कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले मुझे पहले से पढ़ना स्टार्ट करना था, बट ये सब भी मत सोचना कि पहले से पढ़ना था, अभी आपके पास टाइम नहीं है ना। कैलेंडर लेकर के आओ, वो बात हो गई, उसमें टिक करते रहना जितना दिन बीतता जाएगा। 4 पेपर पे, एक पे डालो फिजिक्स, एक पे केमिस्ट्री, एक पे बायोलॉजी, ट्रैक करो कि आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। साथ ही साथ जो लास्ट पेज बचे उस पर आपको लिखना है बड़ा बड़ा कि मार्च लास्ट में आपको आपका सिलेबस किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है, और साथ साथ अप्रैल में रिवीजन, और 20 से 30 कम से कम फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने हैं। इतना कर लिया ना बेटा जी, तो इसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। करो तो इतना। आप अभी से बोल दोगे कि नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे बात थोड़े करता है। इस पे बिलीव करना पड़ेगा आपको, इस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको आपकी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मेरे को दिन रात लगना पड़ा ना, मैं करूंगा, मैं दिन रात लग के मेहनत करूंगा और मैं सिलेक्शन लेकर के रहूंगा। समझो ये बात। आपको क्या करना है, दो रूल हमेशा ध्यान रखना। अगर आप रात में जगने वाले आदमी हो ना, तो छोड़ दो, कोई नाटक नहीं। 3 महीने के लिए कोई नाटक मत करो कि नहीं मैं रात को पढ़ता हूँ, मेरी रात को पढ़ाई अच्छी होती है। भाई कब से रात को पढ़ने लगे हो? 11th क्लास से। जब आप छोटे छोटे थे ना, आपकी मम्मी आपको रात में जगने नहीं देती थी। मेरे घर पे तो रूल फिक्स था, 10 बजे के बाद सबको सो जाना है, ठीक है। 10 बजा नहीं, सब सो गए। हालांकि मेरी जो बड़ी दीदी हैं, सब मेरे में और उनमें 2 घंटे का डिफरेंस था। मेरा सोने का टाइम पहले था, उनका लेट था, बट ठीक है, रात में कोई नहीं पढ़ता था। रात में मत पढ़ो, रात में कोई कुछ कहा है तो उस चीज का वजह है। रात में थोड़ा खुद के लिए स्ट्रिक्ट बनो, खुद में डिसिप्लिन लेकर के आओ। 3 महीने की बात है, जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं भी कर सकते हो वो भी करो। हमेशा एक बात बोली जाती है कि मन हमेशा हमको भ्रमित करता है, जिधर मन बोले उधर कभी मत जाओ, क्योंकि वो हमेशा गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा। वो एकदम सच बात है, स्टूडेंट के लिए तो एकदम सच बात है। आपको सुबह उठना है और कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है।
एक बात समझो, ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं मैं 3 घंटे सोऊंगा, मैं 4, ये सब मैंने करके देखा है। देखो मैंने ये चीज आजमाई है कि 3-4, अगर आपने 6-7 घंटे सो लिया ना, 6-7 घंटे, देखो अभी मैं आपको इतना ही बोलूंगी, एक टाइम के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब आप एक बार 8 घंटे की नींद लेके देखिएगा, आपको आपका पूरा दिन इतना इफेक्टिव नजर आएगा ना, आप पूरे दिन आप एक्टिव रहोगे, काम करोगे, हर एक चीज हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी 8 घंटे मत सो, 6 से 7 घंटे की नींद अभी लो। इससे क्या होगा ना कि पूरे दिन भर आपको वो जो झपकी लेने की नीड होती है वो नहीं पड़ेगी, जो आपको दिन दोपहरिया में सोना होता है, वो सब सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 काम करो, सुबह उठो और जल्दी सो जाओ, ठीक है। 6 से 7 घंटे आपको सोना है। 2 चीजें कम से कम अपने रूटीन में शामिल करो और इसी अकॉर्डिंग खुद को डिसिप्लिन करो, इसी अकॉर्डिंग करो, ठीक है। अब देखो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। देखो 12 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा जो है उसमें सिर्फ रिवीजन करना। फिलहाल मैं आपको 12 घंटे का बताती हूँ। अगर आप 12 घंटे से ज्यादा, देखो पहले जनवरी लास्ट, फरवरी मार्च, जनवरी लास्ट जाते जाते ना 12 घंटे को 13 घंटे कर देना भैया। 12 घंटे को थोड़ा थोड़ा टाइम इंप्रूव बढ़ाते जाना। तो 12 घंटे में आपको 6 घंटे लेक्चर देना है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। 6 घंटे लेक्चर, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, दैट्स इट। अब देखो ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट मेरे को नहीं पता किस टाइम पे होता है, बट ये मैंने आपको एक आइडियल दिया है कि 12 से 7 सो जाओ, ठीक है। 7 बजे उठो, 7 से 8 आपको जो नाटक है वो कर लो, आपको नाश्ता करना है सब कर लो। 8 से 11 3 घंटे का स्लॉट लगाओ, बायोलॉजी पढ़ के रिवाइज करके क्वेश्चन करके खत्म करो। 2 घंटे में 1 शॉट लगाओ, 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको रिवीजन करना, रिवीजन करना। बायो के लिए भाई 3 घंटा बहुत है। बायो के लिए दिन में 3 घंटा बहुत है। आपके पूरे के पूरे आपके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, आपके उतने क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। बायो के लिए 3 घंटा बहुत है। फिर बात आएगी 12 से 4 घंटे के स्लॉट में आप केमिस्ट्री करो। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये आपको सेल्फ स्टडी का टाइम है। केमिस्ट्री का भी 2 घंटे का, देखो ये जो लेक्चर है ना 2+2+2, 2 घंटे बायो, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स। मैं हमेशा बोलती थी कि 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलो, लेकिन भैया आपका सिलेबस बहुत लेंथी है, इसलिए आपको तीनों साथ लेके चलना पड़ेगा। पहले स्लॉट में बायो करो, दूसरे स्लॉट में केमिस्ट्री करो, 2 घंटे लेक्चर लगाओ, 2 घंटे बाद सेल्फ स्टडी क्वेश्चन करो। सेल्फ स्टडी क्वेश्चन जितना कर सकते हो उतना करो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी लगाने बैठो, जब भी बायो का, जैसे मान लो आपने 2 घंटे का लेक्चर लगा लिया, बट ये जो 2 घंटे पढ़ना ना, पहले लास्ट वाला रिवाइज जरूर कर लेना। लास्ट वाला रिवाइज करते चलना, लास्ट वाला मत छोड़ना। अब आपको लगेगा कि 2 महीने में मैं 2 महीने की चीजें मैं कैसे ध्यान रख पाऊंगा, ठीक है। आप सब कर लोगे। अपने मैंने हमेशा बोला अपने ऊपर भरोसा रखो, आप सब कुछ कर लोगे। आपका दिमाग है ना, किसी को देखा रहता है वो याद रहता है, किसी का नंबर सुना रहता है वो याद रहता है। तो जो आपके काम की चीज है वो आपको जरूर याद रहेगी, है ना। बाकी 5 से 7 फिजिक्स पढ़ो, 8 से 10 के 2 घंटे के स्लॉट में फिजिक्स का देखो आप इसको चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग कि आप किस टाइम पे कितना, किस सब्जेक्ट को ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो, है ना। ये आपको करना पड़ेगा। फिजिक्स का 2 घंटे का स्लॉट लगाओ लेक्चर का, फिर 8 से 10 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर 10:30 से 11:30 सेल्फ स्टडी, खत्म। इसके बाद सो जाओ। 11:30 से लेकर के 7 बजे का मैंने टाइम दिया है, ठीक है। 7.5 घंटे का, 7.5 घंटे में आपको हंसना, गाना, रोना, धोना, नाचना, जो करना है वो करो, लेकिन 6-7 घंटे सो लेना, आपके काम आ जाएगा, ठीक। वही आपके काम आने वाला है, क्योंकि 11:30 बजे के बाद आपको बहुत काम होगा। आपको इंस्टा चलाना होगा, आपको बहुत सारे काम हो सकते हैं, मुझे समझ में आता है, आपको बहुत काम होगा। बट इसको ध्यान रखो, या तो ये अपने तरीके से बना लो, या तो ये इसको फॉलो कर लो। आपको जो करना है आप वो करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट 12 घंटे की पढ़ाई कम से कम रखो, 12 घंटे की पढ़ाई कम से कम रखो। अब इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको 12 से ज्यादा आपको खुद को झोंकना पड़ेगा आपको सिलेक्शन लेने के लिए। 12 से 15 कर सकते हो, 12 से 17 कर सकते हो, लेकिन 12 से 10 करने का कोई रिस्क नहीं ले सकते। आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, जितना कर सकते हो, अपना खुद को जितना निखार सकते हो इस 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर निखार के दिखा दो। आपको किसी को प्रूफ नहीं करना, आपको खुद को प्रूफ करना है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके माँ बाप अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे तब भी प्यार करेंगे। कुछ नहीं बदलने वाला, सिर्फ डांट देंगे, कुछ नहीं चेंज होने वाला। चेंज क्या होगा? आपकी नजरों में आपकी इज्जत। आपको अपनी नजरों में उठना है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। जो पेरेंट्स है ना वो हमेशा आपको मानेंगे, आप उनके बच्चे हो यार, वो हमेशा आपको मानेंगे। लेकिन क्या चीज बदलेगी? उनकी नजरों में आपकी इज्जत बदलेगी। प्यार उनके दिल में हमेशा रहेगा। आप कुछ भी करोगे वो हमेशा आपको प्यार करेंगे, ठीक है। लेकिन वो आपकी इज्जत आपके काम के लिए कितनी करते हैं वो आपके काम पे डिपेंड करेगी। प्यार और इज्जत दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, ये बात समझिएगा। आप अपने काम में देखो, उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि आप 1 लाख कमा लो, आप करोड़ों कमा लो, ठीक है। आप उनका कुछ खास अच्छा नहीं कर देने वाले हो,
है ना। लेकिन उनको बिलीव होगा कि नहीं, मैंने यार अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आज वो इतना काबिल बन गया, उनको प्राउड होगा। दैट्स इट, उसके लिए कम से कम पढ़ लो। इसके बाद आपको क्या करना है, सारी चीजें बन गई, अब बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। हर चीज तो हो गया, अब इतना लंबा सिलेबस है, उसको कंप्लीट कैसे करें। कंप्लीट कैसे करोगे, एक बात ध्यान रखो, या तो पुराने नोट्स हैं वो पढ़ो, अदरवाइज वो जो क्लास के 8-10 लेक्चर्स होते हैं ना एक एक चैप्टर्स के, उसको तो सबसे पहले बंद कर दो। अब आपके पास टाइम नहीं है कि एक सब्जेक्ट का, सॉरी एक चैप्टर का, आप मान लो आपका फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है, आप उसमें बैठ गए 1 घंटे का 5 लेक्चर लगाने, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फोटोसिंथेसिस पे आप 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा दे रहे हो। फोटोसिंथेसिस है 3 घंटे में खत्म करो, 5 घंटे में चैप्टर क्वेश्चन सब लग जाएगा। एक और बात, एक मेरा खुद का रूल है, इसको आप लगा के चेक करना कि चैप्टर्स को घंटे के हिसाब से डिवाइड कर दो कि अच्छा इस चैप्टर में मेरे को इतना टाइम देना है, इस चैप्टर में इतना टाइम देना है, करके देखो मे बी ये काम कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं सॉरी, जो आपके पुराने नोट्स होंगे या तो वो उठाओ या तो YouTube का वन शॉट लो। नोट्स कतई मत बनाना, या तो जो पुराने नोट्स हैं उससे पढ़ लो या तो YouTube का वन शॉट ले लो। वो जो वन शॉट टीचर्स बनाते हैं ना, आपको क्या लगता है वो बिना पढ़े हवा में बना देते हैं? भैया वो बहुत मेहनत करते हैं, एक एक चैप्टर के लिए 10 घंटे उनको लिटरली उनको 10-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका वो 2-2.5 घंटे का तब जाके आपका वन शॉट तैयार होता है। देखो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मुझे उनका तो नहीं पता, जो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मुझे उनका आइडिया नहीं है। अदरवाइज हर टीचर जो आपको वन शॉट प्रोवाइड कर रहा है, वो या तो उन्होंने पहले मेहनत किया है या तो वो अभी कर रहे हैं, है ना। एक चैप्टर के पीछे 10-12 घंटे का मेहनत लगता है। मैंने आपको फ्रॉग पढ़ाया था, आई थिंक 1 घंटे का है, या तो 40-45 मिनट का है तो 1 घंटे का है, ठीक है। उस एक चैप्टर को करने में, उस 1 घंटे का आपको पढ़ाने में, लिटरली मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मुझे पूरा कंप्लीट करने में मुझे 8 या 9 घंटे लगे हैं। मुझे वो कंटेंट बनाने में, मुझे खुद को पूरा पढ़ने में, तब जाकर के वो आपका 1 घंटे का बना है। क्या मेंढक निकल के आया आपका। तो आप समझो, फ्रॉग जैसी चीजों में जब इतना टाइम लगता है तो आप समझो मेरी बात, हर चीज में टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको नोट्स पे ध्यान देना है, यूट्यूब वन शॉट लेना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करो सब्जेक्ट को, एक साइड रखो फिजिक्स फिजिकल ऑर्गेनिक, दूसरी साइड रखो बायोलॉजी इनऑर्गेनिक। बायोलॉजी इनऑर्गेनिक रटने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें, इसलिए इसको साथ रखो, ये समझने वाला है। फिजिक्स फिजिकल ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो आपके नोट्स हैं, ये यूट्यूब वन शॉट वाले या जो पुराने नोट्स हैं, आपको वो पढ़ने हैं। बार बार आपको इसको रिवाइज करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन आपका ये कराएगा आपका सिलेक्शन। जो क्लास में टीचर क्वेश्चन करा रहा है इन तीनों में, उस हर एक क्वेश्चन को अगर आपने 4-5 बार कर लिया ना, आपको इसमें कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रही आपको इन तीनों सब्जेक्ट में आप कोई बुक मत लगाइए। जो आपका मास्टर आपको पढ़ा रहा है ना, हर एक क्वेश्चन को 4-5 बार रिवाइज कर लिए, खत्म। इसके आगे कुछ मत करिए, पुराना पीवाईक्यू लगा लीजिए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। आपको इन तीनों में कोई, अब इस टाइम पे जब आपके पास 3 महीने बचे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जो सर क्लास में आपके नोट्स पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे अगर आप कर रहे हो तो जो वो क्लास में करा रहे हैं, अगर आपके पुराने नोट्स हैं, वो टीचर्स ने जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए, सिर्फ उस क्वेश्चंस को 4-5 बार लगाओ, उसी को बार बार रिवाइज करो, साथ में पीवाईक्यू करते जाओ। बस आपको इतना करना है, फिजिक्स में, फिजिकल में और साथ में ऑर्गेनिक में। बायोलॉजी इनऑर्गेनिक में सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जितनी बार पढ़ सको उतनी बार एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट। इस खेल को समझो, तीनों को, 5 को अलग अलग डिवाइड करो, ठीक है। फिजिक्स फिजिकल ऑर्गेनिक सेम है, बायोलॉजी इनऑर्गेनिक एक जैसा है, इसमें ये वाला फंडा अप्लाई करो, इफेक्टिव है, काम करेगा। इसके बाद क्या करना है, आपको कम से कम 2 टेस्ट देना है हर एक हफ्ते। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। कम से कम 2 टेस्ट दीजिए हर हफ्ते, कम से कम 2 टेस्ट दीजिए। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो मैंने आपको क्या बोला है, अप्रैल में रिवीजन करिए। एक बात में समझिएगा कि 10 साल का पेपर निकलवा के रखिएगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाना, जो पुराने 10 साल है, 24 तक, मतलब 2014 से लेकर 24 तक के जितने 10 साल का पेपर निकलवा के लेकर के आइएगा, और उस 10 साल के पेपर को घर में बैठ के सॉल्व करिएगा। जितनी बार सॉल्व कर सकते हैं ना, उतनी बार सॉल्व करिएगा और फुल सिलेबस टेस्ट देते जाइएगा। ये काम करिएगा, ये आपको मजा आ जाएगा। मान के चलो यार, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ के देखो ना, उससे ज्यादा मजा किसी चीज में है नहीं है ना। या तो पहले पढ़ोगे, नहीं तो बाद में पढ़ोगे। कुछ ना कुछ आपको जिंदगी में जरूर करना पड़ेगा। अप्रैल में रिवीजन करो। और ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने 10 साल किसी कोचिंग का पेपर मत लेके आओ, किसी कोचिंग का मत लेकर के आओ। पुराने 10 साल का जो नीट का पेपर हुआ है ना, 2014 से लेकर 24 तक का, बस वो निकलवा के लेके आओ। 5-6 बार बस वही पेपर सॉल्व कर दो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आएगा। देखो बहुत बच्चे हैं ना जो पढ़े हुए तो हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जा रहा है, वहां पे वो फंस जाते हैं।
बहुत बच्चे हैं यार, बहुत बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बच्चे हैं जिनका 650 नंबर पे आने के बाद भी बेचारों को कॉलेज नहीं मिला हुआ है ना? तो बहुत है, लेकिन आप लांघो उस बैरियर को, क्रॉस करो, उस बैरियर को क्रॉस करो। ये चीज कतई मत भूलना। ये जो पिछले 10 साल का पेपर मैंने कहा है ना, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, लिख करके ले लो। एक बात और, जब टेस्ट देना, कोई भी टेस्ट देना, मैंने आपको पहले भी बोला है, 6-7 महीने पहले भी मैंने आपको ये बात बोली थी, मैं आपको आज वापस से ये बात बोल रही हूँ कि जब टेस्ट दीजिए ना, टेस्ट पेपर को एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, वो बात मेरी समझ लो कि 4 ऑप्शन है, ठीक है? मैं आपको एकदम बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक सही होगा, करेक्ट। ये चेक करो कि बाकी तीनों गलत क्यों है, ये चेक करो कि बाकी तीनों गलत क्यों है, हमेशा आपके लिए काम करेगा, ठीक है? एक सही है, फाइन, तीनों गलत क्यों है? क्योंकि जो अगले साल सवाल पूछा जाता है ना, वो इन तीनों ऑप्शन से आता है। आप उठा के देख लेना, यहाँ एग्जामिनर कितना सवाल लेकर आएगा, सेल चैप्टर है, उससे कितना क्वेश्चन लेकर के आएगा, आप बताओ कितना क्वेश्चन लेकर आएगा? एक बार वो ये पूछेगा कि जीवन में क्या क्या होता है ना? एक बार तो यही पूछेगा। एक बार वो ये पूछेगा कि डुप्लीकेशन किसमें होता है, एस पेज में। एक बार ये पूछेगा कि डुप्लीकेशन किसमें नहीं होता है। वो यही करेगा, वो यही करेगा, है ना? एग्जामिनर सवाल ही यही करेंगे। वो कहां से क्वेश्चन लेकर आए? जब आपकी बुक इतनी इतनी है, वो कितना लेकर के आएंगे सवाल? उसी में वो घुमाते रहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि ये रिपीट हो कहाँ रहा है सवाल। आपको क्या चाहिए? अच्छा, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, कहाँ कर रहा है? एस पेज में। अगर आपको लग रहा है कि 2020 में भी यही सवाल आया, तो 2021 में भी यही आना चाहिए, 2022 में भी यही आना चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। थोड़ा तो वो चेंज करेगा ना। तो जब उसमें वो ऑप्शन देंगे, डीएनए डुप्लीकेट किसमें हो रहा है, एस पेज में, एस में, जी1 में, जी2 में, जी0 में। अगर उन्होंने दे दिया एस, तो अगले साल वो पूछेंगे किसमें नहीं होता। वो ये पूछेंगे कि जी1, जी2 में क्या क्या होता है, प्रोटीन किसमें बन रहा है, आरएनए किसमें बन रहा है। ये होता है उनका दिमाग। तो पेपर 2 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट की एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हो। आपका बहुत नंबर इंप्रूव करेगा, आप ये करके देखो। अच्छा, आप मेरी बात मानो, ये सब छोड़ो। आज आप एक टेस्ट देना, ठीक है? आप एक टेस्ट दो, कोई भी। बायो अगर आपको तैयार है ना, आपको अगर बायो भी तैयार है, आप कोई भी एक चैप्टर उठा, उस चैप्टर से आप टेस्ट दे लो, ठीक है? आप उस चैप्टर से टेस्ट दे लो। अगर मान लो आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, अगर 100 में से आपके 50-60 क्वेश्चन सही है, जितने भी आपके क्वेश्चन सही है, आप उस पेपर का एनालिसिस करो, तो आपको तब मजा आएगा। आप चेक करके देखो, आपको तब समझ में आएगा। और धीरे धीरे ना आपके क्वेश्चंस इंप्रूव होते रहेंगे। अगर आज आपका 60 सही है, तो कल आपका 62 सही होगा, फिर आपका 70 सही होगा, मे भी वापस से 65 सही हो, लेकिन फिर आपका 85 सही होगा, फिर आपका 90 सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन इंप्रूव होता है। टीचर्स आपको ये तो बता देता है कि भैया टेस्ट दो, वो आपको ये नहीं बता पाता। हर कोई चिल्ला रहा है आज के टाइम पे, टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो। कोई बताना ही नहीं चाहता कि टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करो। जो मैंने आपको बताया है वो काम करिएगा। मेरे को भी किसी ने बताया था, और यही तरीका है प्रॉपर एनालिसिस का, टेस्ट का यही तरीका है, जो कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ही सही होगा, तो बाकी तीनों गलत क्यों है? बाकी तीनों गलत क्यों है? यही तरीका है, इसी तरीके से सॉल्व करो। अब मैंने आपको हर एक चीज बता दी। अगर आपका कोई भी डाउट आता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाना, आप चेक कर लो। मैं हर एक इंसान का रिस्पॉन्ड करती हूँ, ठीक है? मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मैं हमेशा रिप्लाई करूँ। यार मेरा काम ही क्या है? मेरा काम है पढ़ना, आपको पढ़ाना। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी, अगर आप अप्रिशिएट भी करते हो, तो मैं उसमें भी आपको थैंक यू तक बोलती हूँ। अगर सोचो, अगर मैं खाली हूँ, इतनी खाली हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मेरे को खुद को पढ़ना है, आपको पढ़ाना है। बाकी मेरा कुछ और भी चल रहा है साइड में, लेकिन उससे आपको लेना देना नहीं है। मेरा काम है पढ़ना, पढ़ाना। और आपका क्या काम है? आपको कोई भी डाउट आता है पढ़ाई से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बोलो कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मेरा ये प्लान नहीं बन पा रहा, मेरा ये। आप जेन्युइनली आप हेल्प मांगो तो किसी से। देखो आज के टाइम पे ना, अगर कोई बिना मांगे मदद करेगा ना, वो पागल बन जाता है। अगर आपको एक्चुअल नीड है, आप मदद मांगो, है ना? मैंने आपको जितनी चीजें बताई, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, मैंने आपको ये तरीका बताया। अगर आपको ये हेल्पफुल नहीं लग रहा है, तो आप मेरे को बोलो कि मैडम मेरे को ये हेल्पफुल नहीं लग रहा है, मेरा स्लॉट कुछ और बता दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं किस तरीके से करूँ, मेरा फिजिक्स इतना तैयार है, मैं कहाँ से टेस्ट दूं, मैं कौन सी कोचिंग का टेस्ट दूं। आपको कोई भी मदद चाहिए जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगी कि मैं करूँ। आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है? मैं जो भी बनाती हूँ, मैं जो भी पढ़ाती हूँ, मेरा फैमिली भी पूरा देखता है, ठीक है? पूरा देखता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी ने मेरे को कोई कमेंट किया, मैंने नहीं देखा मैसेज, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी दीदी है, मेरा भाई है, कई लोग हैं, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स, तो वो लोग मेरे को बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे पे किसी ने तो मैसेज किया, तुम जाकर के एक बार चेक कर लो।
लिटरली मतलब है आपका। अब आप समझो, अगर आपको मदद चाहिए, और हाँ मेरे भाई बहन पढ़े लिखे हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए, बहुत अच्छी जगह से ग्रेजुएटेड है, बहुत अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों का सपना होता है वहां से पढ़े हुए हैं, है ना। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, मैं आपको दिख रही हूँ, फेस मेरा है, ठीक है, लेकिन आपकी हेल्प बहुत अच्छे अच्छे लोग कर देंगे। मैं अगर आपके साथ कोई प्लान शेयर करती हूँ, तो उसमें 2-3 लोगों के साथ मेरा डिस्कशन होता है कि अच्छा ये चीज वर्कआउट कर सकती है, ये चीज हो सकती है, तब जाकर के आपको पता है। मैंने बोला कि मैं मेरे भाई ये वीडियो देने से पहले मैंने मेरे भाई के साथ बात किया था। मैंने उनको बोला कि यार लास्ट 100 डेज बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा होगा, डर होगा। तो मैं मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं खुद आकर के आपको क्या समझाऊं, मतलब क्या चीज ऐसी हो सकती है। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला, मैंने कहा कि यार एकदम लास्ट होप है। तो उसने मेरे को बोला कि ये लास्ट होप नहीं है, जब पेपर को 1 महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा, वो वहां पे बात आएगी कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अभी उम्मीद है। ये उनके वर्ड्स हैं, दैट्स वाई मैं आपको एज इट इज बोल रही हूँ। उसने मेरे को बोला कि अभी होप है, ठीक है, अभी टाइम है, जब पेपर को 1-2 महीना रह जाएगा, ये शब्द बचा के रखना, ये तब काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। अगर वो अभी मेहनत करेंगे, अभी उनका हो जाएगा। लिटरली देखो, मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है कि मुझे आपको फैंसी वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। सिंपल सा फंडा है। और ना अभी मुझे उतना कोचिंग का पॉलिटिक्स समझ में आता है। अभी मेरा नया चैनल है, अभी हर बात जेन्युइन है, हर एक बात सच है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरा डिस्कशन हुआ है, तो मतलब डिस्कशन हुआ है। तो आप ये बात समझो कि अभी आपकी लास्ट होप कहने का वर्ड आज नहीं है, ठीक है। आज आपके पास होप है, आप कर सकते हो। मेरे को तब रियलाइज हुआ कि सही बात है यार, अभी तो 3 महीने हैं। तब वहां से मेरे को आइडिया आया, तब मेरे को समझ में आया, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया, तब जाके मैंने आपको वीडियो बना के दिया। मैं वीडियो बना रही हूँ, आप ये बात समझो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा, आप बेझिझक आप कमेंट में लिखो, ठीक है। बिल्कुल हेजिटेट करने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट में लिखो, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद, इतना सब करने के बाद, कौन कहता है आपका सिलेक्शन नहीं होता। मैंने लास्ट में लिखा लेट्स सी, हिंदी अगर आपको आती है, अदरवाइज मैं बोल देती हूँ कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता। आपने अगर इतना कर लिया ना, इतना कर लिया 3 महीने के अंदर, मैं भी देखना चाहती हूँ, अगर आपने दिल से किया है, आपने पूरा 100% दिया, तो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। देखो, बिना पढ़े अगर आप सोच लो आपका हो जाएगा ना, तो ये बकवास बात है। पढ़ो और तब देखो कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, कैसे नहीं होता आपका सिलेक्शन। ये बात मैं अगर जोर दे रही हूँ, तो इस बात को मानिएगा कि टेस्ट एनालिसिस मैंने जिस तरीके से किया वो करिए, तब आपको रियलाइज होगा। आप अच्छा ठीक है, 2 पेपर लगा लो, 1 पेपर लगा, उसमें जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से टेस्ट एनालिसिस करिए, आपको खुद समझ में आएगा नेक्स्ट ईयर का पेपर कितना कितना इंप्रूव होगा आपका। गारंटीड है। देखो, मैं हर साल का पेपर चेक करके नहीं बैठी हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि कितने साल कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन मुझे इतना पता है कि रिपीट होता है। गारंटीड है यार, रिपीट होगा। जिस तरीके से आपको लगता है उस तरीके से रिपीट नहीं होगा, बस। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस करिए, 10 साल का पेपर उठाइए, जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार लगाइए, और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, खुद को एकदम झोंक दीजिए। बहुत छोटी चीज है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, खत्म बात। इतना लोड मत लीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, सिर्फ खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, सिर्फ खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं यार। बहुत लोग हैं अपना करियर 45 की एज से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत तगड़ा करियर अपना सेट कर रहे हैं। तो आप बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, बहुत अच्छा करोगे अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा करोगे। यहाँ हो, यहाँ भी अच्छा करोगे, यहाँ नहीं होगे, कहीं और होगे, तब भी बहुत अच्छा करोगे। खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ ये चीज थी, मेरे को नहीं समझ में आई है, या फिर ये मेरा ये प्लान वर्क नहीं कर रहा है, आप मेरे को यहाँ पे कोई और आइडिया दे सकते हो क्या। आप कुछ भी अगर आपके मन में है प्लान से रिलेटेड, आपके पास कोई और बात है, ठीक है, तो आप मेरे साथ शेयर करो। आप पढ़ाई से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है, आप मेरे से बेझिझक आप बोल सकते हो। कमेंट में जाइए, आप वहां पे मैसेज कर दीजिएगा ये प्रॉब्लम है, जितना जल्दी हो सकेगा आपको वहां पर रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, बाकी पढ़ाई करिएगा और अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप हो जो आपका साथ दोगे जिंदगी भर, ठीक है। पढ़ लोगे, पढ़ाई है जो कभी नहीं छोड़ के जाती। आपका नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा भीड़ से आपको अलग करेगा, हमेशा आपकी भीड़ से आपको अलग करेगा। बस समझिएगा। चलो ठीक है, टाटा।